हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शादाब आप सभी लोगों का अपने चैनल हेल्थ नॉलेज चैनल में बहुत वेलकम करता हूं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फ्रैक्चर के बारे में। बहुत से लोगों को फ्रैक्चर होता रहता है एक्सीडेंट की वजह से या और भी दूसरी चोटों की वजह से, चोट लगने की वजह से। कुछ लोगों की जो पिंडली की दो हड्डियां होती हैं, एक है टिबिया जो सामने की मोटी वाली हड्डी होती है और एक होती है फिब्यूला जो पतली वाली उसके बराबर में हड्डी होती है। तो ज़्यादातर लोगों को जब चोट लगती है खेलते समय, फुटबॉल खेलते हुए या और कुछ खेलते हुए, हॉकी खेलते हुए या बाइक से एक्सीडेंट की वजह से, बाइक स्लिप हो जाने की वजह से, तो ज़्यादातर लोगों को अगर माइनर चोट लगती है तो फिब्यूला में क्रैक आ जाता है, फिब्यूला टूट जाती है। और अगर ज़्यादा चोट, गंभीर चोट लगती है तो टिबिया फिब्यूला दोनों हड्डियां टूट जाती हैं। तो उसके बाद में प्लास्टर किया जाता है या रॉड वगैरह डाली जाती है। तो अगर आपको रॉड डली है और अगर आपको लग रहा है कि ये हील नहीं हो पा रही है और आप चल नहीं पा रहे हैं, आपको 5-6 महीने हो गए हैं, या फिर आपका जो जॉइंट है वो मुड़ नहीं रहा है, आपके पैर का जॉइंट एंकल वाला या फिर आपका घुटना मुड़ नहीं रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि एक तो आप फिज़ियोथेरेपी कराएं, क्योंकि फिज़ियोथेरेपी कराने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हल हो जाती हैं। वो प्रॉब्लम्स जो सर्जरी के बाद आती हैं। और सर्जरी एक बहुत ही जटिल जैसे एक प्रोसेस है। और सर्जरी होने के बाद में क्योंकि जो एक अंग है वो काफ़ी, टांग है या घुटना है, काफ़ी दिनों तक एक ही स्थिति में रहने की वजह से जोड़ जाम हो जाते हैं, जॉइंट काम नहीं करते प्रॉपर। तो उसके लिए फिज़ियोथेरेपी कराएं, कम से कम 1 महीना फिज़ियोथेरेपी कराएं अपने घर के पास में। और उसके अलावा मैं आपको एक मेडिसिन बताता हूँ जो कि आप ले सकते हैं अगर आपके जो जोड़ हैं जम गए हैं या उनको आप प्रॉपर यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोगों की टांगें कांपने लगती हैं अगर वो एक पैर पर खड़े होने की कोशिश करते हैं, तो पैर में कंपन हो जाता है और भी बहुत सारी चाल में थोड़ा फ़र्क आ जाता है। अगर ऐसी स्थिति हो रही है तो आप एक मेडिसिन है होम्योपैथिक में, उस वो है आर्निका। आर्निका 30 की आप दिन में 3 डोजेज़ लें, कम से कम 10 से 12 दिन आप इसको लें। और जो भी चोट के बाद जो आर्निका है वो चोट के बाद बहुत अच्छा काम करती है। अगर आपको चोट लगने के बाद में कोई दिक्कतें खड़ी हुई हैं, वो प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है, आपका मेंटल शॉक है, फिज़िकल चोट है, या फिर कोई एंजाइटी है किसी शॉक की वजह से, किसी ग्रीफ की वजह से, चोट चाहे फिज़िकल हो चाहे मेंटल हो, इसमें बहुत अच्छा काम करती है। तो आर्निका बहुत सारी बीमारियों में काम करती है। ये फ़र्स्ट एड मेडिसिन भी कहा जाता है। जिस तरह से आपके घरों में फ़र्स्ट एड होता है उसी तरह से आपके घर में आर्निका 30 पावर में ज़रूर होनी चाहिए। तो आर्निका का आप यूज़ करें, सेवन करें। और उसके अलावा अगर कोई और प्रॉब्लम आपको आ रही है, आपकी टांग में दिक्कत है या फिर आपको स्लिप डिस्क है या फिर आपकी फ्रैक्चर है या फिर आपको एंजाइटी है या फिर मैं वो जो मेन जो प्रॉब्लम होती हैं वो उनके नाम बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे जो पेशेंट हैं उनको जो प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता एलोपैथी या और दूसरी थेरेपीज़ में। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम है, फ्रैक्चर है, कॉलर बोन टूटी हुई है, ये वाली हंसली की हड्डी, या फिर कोई और दिक्कत है, स्लिप डिस्क है, डिस्क हर्निएशन है, डिस्क बल्ज हो गया है, और या फिर आपको स्पॉन्डिलाइसिस है, इस तरह की जो प्रॉब्लम है, तो आप ज़रूर मुझसे कनेक्ट हों और मैं प्रॉपर आपको पूरी एक केस स्टडी के बाद में आपको सही जानकारी दी जाएगी ताकि आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। और उसके अलावा
जो मेडिसिन आपकी चल रही हैं उनको कोई भी मेडिसिन खुद से स्टार्ट ना करें और कोई भी मेडिसिन खुद से बंद ना करें। तो आर्निका बहुत अच्छी दवाई है चोट के लिए, और क्योंकि जो फ्रैक्चर है वो चोट की वजह से फ्रैक्चर होता है। तो काफ़ी बातें हो गई, मेडिसिन मैंने आपको बता दी है, और उसके अलावा अगर आप चाहते हैं हम किसी और टॉपिक पर बात करें, कोई और प्रॉब्लम का सल्यूशन लाएं आपके लिए, तो हमें कमेंट करके बताएं कि किस प्रॉब्लम को हम आपके साथ में शेयर कर सकते हैं। और इसके अलावा अब हम कोशिश ये करेंगे होम्योपैथिक के साथ साथ यूनानी जो मेडिसिन थेरेपी है, मेडिसिन है यूनानी, जैसे आयुर्वेद है उस तरह से यूनानी है। यूनानी बहुत पुराना एक तरीका है जिससे हील बहुत जल्दी, बहुत से लोग हील होते हैं, जैसे आयुर्वेद है उसी तरह से यूनानी है। यूनानी में जो शांदा होता है, पीने का काढ़ा होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और इनका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता। आप अपने घर से फलों से, सब्जियों से और गरम मसालों के ज़रिए आप अपना इलाज कर सकते हैं। तो अब हम कोशिश ये कर रहे हैं कि एक पूरी सीरीज़ के ऊपर बनाएंगे, और जिसमें आपकी हड्डी की मजबूती के लिए भी आपको कुछ दवाइयाँ बताई जाएंगी, और ताकि आपकी जो हड्डियाँ हैं लोहे जैसी मजबूत हो जाएं। तो चलिए अगली वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, घर से बाहर निकलते समय मास्क का प्रयोग करें, और अगर आप बाइक पे जा रहे हैं तो हेलमेट का भी ज़रूर आप यूज़ करें। घर में हो तो मास्क की ज़रूरत नहीं है, अगर कुछ लोग आसपास में हैं घर में तो थोड़ा सा डिस्टेंसिंग बना के रखिए। चलिए अगली वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना और सब लोगों का ख्याल रखिए। जय हिंद। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस इंफॉर्मेटिव वीडियो। थैंक यू। बाय।